So hey guys and welcome back to the channel. We are back again with a new video vlog content day 30th of regular vlogging. आज का व्लॉग डेली व्लॉगिंग से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि आज हम व्लॉग में अप्रॉक्सीमेटली 35 AQI पे वॉक करने निकले हैं। टारगेट रख के चल रहे हैं 5 से 6 किलोमीटर की वॉक का। अभी सुबह 7:15 हो रहे हैं, तो धूप चढ़ने से पहले एक अच्छी वॉक कर सकेंगे। I am today at my own hometown and this place is really wonderful. अभी डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है काफ़ी जगहों पे। वॉक करते करते अप्रॉक्सीमेटली हो चुके हैं 1 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। और ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये है हमारे यहाँ का हनुमान चौराहा। इसे ऐसा नाम दिया गया है, रीज़न बीइंग द मंदिर देयर। ये काफ़ी बेहतरीन और गुड लुकिंग खूबसूरत सा मंदिर है, जिसको नहाने धोने के बाद जाएंगे जहाँ पे। पहले ये मंदिर कुछ ऐसा नहीं था जैसा ये अब है। अप्रॉक्सीमेटली 3 साल पहले बहुत ही जर्जर हालत में और चीज़ें अलग थी, और आज काफ़ी अच्छा दिखता है। देयर वाज अ टाइम जब पापा के साथ हम लोग यहाँ आया करते थे गाँव में, और रेलवे स्टेशन पे घूमा करते। तो रेलवे स्टेशन नाम की तो चीज़ ही नहीं थी, सच बताऊं। एंड अब इफ़ यू सी द डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हो गया। ट्रैक से लेकर वो फुटओवर ब्रिज से लेकर वो पूरा ट्रैक जो यहाँ सामने बना हुआ है, देयर वाज नथिंग जस्ट 2-3 ईयर्स बैक। गांव की मिट्टी से बने ओरिजिनल मिट्टी के बर्तन, ना कि हमारी तरह से मेरा मीन दिल्ली साइड में उतना अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं मिलेंगी जो यहाँ मिलेंगी। ऑनेस्टी और अच्छी क्वालिटी के साथ में ओरिजिनल क्ले से बने हुए या मिट्टी से बने हुए। हमारे यहाँ नॉन वेज वेज दोनों बिरयानी एक ही चीज़ में बनती हैं। एक सेकंड, इसको निकल जाता हूँ। ये चीज़ हर जगह कॉमन मिलेगी। बुलेट वाले बस वही 1,500 का साइलेंसर लगा के। तो हमारे यहाँ वेज नॉन वेज सारी तरह की चीज़ें एक ही में मिलेंगी, बनती हुई बिरयानियाँ। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। उससे बड़ा डिफरेंस ये है, हमारे इधर हर कोई व्लॉगिंग करता रहता है तो इजी है, और यहाँ कोई भी नहीं करता तो सामने कैमरा पकड़ के चलते रहना, इट फील्स सो अंडर कॉन्फिडेंस, गिव्स मी सम डिमोरलाइजेशन सेंस। Here we are entering पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति द्वार, एंड एज यू कैन सी देयर, यहाँ से अब 3 रास्ते जाते हैं, अछनेरा, सौंक और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक स्थल की तरफ जाना है। तो पहले जो उनका मंदिर था, ठीक है मैं आया नहीं हूँ बट चलते तो है, क्योंकि मुझे नहीं लगता नहाने के बाद फिर मुझे टाइम मिलेगा यहाँ आने का। तो चलते तो है, पहले मंदिर देख के घूम के आते हैं। ऑल दो थाउजेंड्स ऑफ टाइम घूमे हुए हैं, लेकिन जब भी यहाँ आए डेली मन करता है एक बारी और घूमने का, एक बारी और आने का यहाँ पे। सो लेट्स गो दिस साइड फर्स्ट। ये देख रहे हैं आप, कितनी सारी पलटन फौज बैठी है यहाँ से लेके वहाँ तक बंदरों की। ये देखो। यू नो दोस्तों, द बेस्ट पार्ट अबाउट द डेवलपमेंट दैट इट मेक्स मैकैक्स टू ह्यूमंस। तो वैसा ही कुछ है डेवलपमेंट का। देख रहे हैं पीछे बिल्कुल ज़ीरो डेवलपमेंट थी years back, but now the thing has changed, everything has changed। डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हो गई है। पहले गांव तो थे ही नहीं यहाँ, अब जहाँ गांव नहीं थे, गांव के अंदर भी जहाँ गांव नहीं थे, उस गांव के अंदर भी वहाँ पे गांव आ चुके हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट डेवलपमेंट। सो वी हैव डन अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर्स ऑफ वॉक। चिड़ियों की चहचहाहट सुन रहे हो? ये बाइकों की थोड़ी ज़्यादा होगी, ओवर डेवलपमेंट हो गई। तो हम लोग पहुंच चुके हैं उपाध्याय जी के स्मृति द्वार में। फॉर दोज हु नो हु वाज ही, दैट्स ग्रेट, एंड फॉर दोज हु डू नॉट नो, रिक्वेस्ट यू वंस गो एंड चेक, यू विल बी ग्लैड टू नो वेयर फ्रॉम आई बिलोंग टू। तो कुछ ऐसा दिखता है स्टार्टिंग से। चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं। वो बनी हुई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति, एंड शायद ये स्कूल भी उन्हीं के नाम पे है। रियली सॉरी, आई एम नॉट वेरी अवेयर अबाउट दैट, बट स्कूल भी है काफ़ी बेहतरीन। मेजर पार्ट इज़ दिस मंदिर।
चल के एक्सप्लोर ज़रूर करना है। और सच बताऊं ये मंदिर बड़ा ही बेहतरीन है। आपको एक दर्शन बाहर से कराते हैं, अंदर की नहीं हो पा रहे, ब्लर है, ठीक है। राधे राधे। कुछ इस तरीके से दर्शन होते हैं यहाँ प्रभु की। आप ये देखिए, सच बताना अद्भुत लग रहे हैं या नहीं, मतलब कोई नहीं, वैसे नहीं, अपने मन से बताइएगा। और यहाँ बैठे हैं दो और, एंड यहाँ मेरे प्रभु महादेव विराजित हैं, पर उनका शीश ही विराजित है, उसके पीछे का रीज़न मुझे नहीं पता। एंड मेजॉरिटी ऑफ द मंदिर इन यूपी, इस साइड में, जो ये साइड है यूपी का नॉर्थ साइड कह सकते हैं, यहाँ परिक्रमा ज़रूर मिलेगी आपको करने के लिए। एंड आई थिंक करनी भी चाहिए। इट इज़ सो मच ऑफ रिक्वायर्ड। नहीं, ये अस्थियाँ नहीं हैं तो कोई अस्थियाँ नहीं समझेगा उसको इसको। तो चलिए परिक्रमा करते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से आगे अपनी वॉक को कंटिन्यू करने के लिए। वॉक्स रेगुलर वॉक से डिवोशनल वॉक हो गई है खैर ये वाली, बट दैट सो आई एम सो ग्लैड दैट आई गॉट अ चांस टू गेट इनटू अ डिवोशनल वॉक। बाकी वो देखिए कुछ बच्चों का यहाँ पे, ये देखो कोई सा सेशन चल रहा है, शायद पीटी सेशन चल रहा है गेस। ये तो बहुत शुक्र हो योगी की सरकार का, ये तो बहुत शुक्र हो योगी की सरकार का, सो दैट ये चौकी चल पड़ी, वरना तो खंडर था ये चौकी। आई सॉ दिस चौकी फॉर डेकेड्स कि ये बस खंडर बनी पड़ी थी। एंड टुडे फील सो ग्लैड कि एटलीस्ट ये रीयूज़ में आई जगह। एंड चौकी जैसा तो खैर कुछ यूज़ है नहीं, वहाँ बंदा अपना मस्त नहा रहा धो रहा है, घर की तरह रहता है। दैट वर्क्स। 100% तो अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, 10% कर सकते हैं, लेकिन उसका भी 10% का भी 0.5% मिलेगा। एक मिडिल क्लास बंदे की छोटी सी ख्वाहिश, उसका घर, एक रैंप जिसमें वो गाड़ी चढ़ा सके, और इतना छोटा घर भी मस्त लगता है। एंड दोस्तों गलियों से होते हुए हम लोग जा रहे हैं अब खेत की तरफ। मकान देख, आवाज़ सुनो 2 मिनट। भाई ये स्पैरोज़ देखे हुए मुझे सालों हो गए, कसम से बता रहा हूँ। कहते हैं गांव में कमाई नहीं है लेकिन सुकून बहुत है। बात तो सही है, लेकिन खैर गांव में अब कमाई भी बहुत है, ज़रिए भी बहुत है। आपको सिर्फ ऑनेस्टली स्पीकिंग कमाना आना चाहिए। अब आप सोचें वहाँ जाके एक डिग्री करके जॉब करके पैसे कमाने हैं, दैट्स योर चॉइस। एंड अगर आप सोचें यहाँ एक MLA के अगर आपको पद पे खड़ा होना है, पैसे कमाने हैं उससे, तो आप एक बारी जीत के 4 पुश्तें ठीक हो जाएंगी, 2 बारी जीत के 8 पुश्तें ठीक हो जाएंगी, डिपेंडिंग अपॉन इंडिया है। यूके तो है नहीं, प्रेसिडेंट बनने के बाद भी कंपनी में जॉब करनी पड़े, प्राइवेट कंपनी में जॉब। चलिए आगे बढ़ते हैं खेतों की तरफ। वेरस कुछ है यहाँ पे सांप जैसा, ओह मोर, सांप का किलर। लेट मी ट्राई टू शो यू, हियर इज दैट। ये देखो, देख रही है वो मोर, नहीं देखो मूवमेंट ब्लू कलर की। मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों, जिस एज में ये बाबा साइकिल चला के जा रहे हैं ना, उस एज में क्या मतलब इस 25-26 की एज में भी इतनी मिट्टी जैसे एरिया में जहाँ पे साइकिल धंसती है, इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस, लिटरली फॉर अस टू मूव द साइकिल अहेड फॉर किलो एंड किलोमीटर्स। सी, एंड वो जो सामने पर्सन देख रहे हैं वो 2-2 लीटर की 4 बोतलें हाथ में लेके आ रहे हैं। एंड अप्रॉक्सीमेटली दादा किसी एज के 9-10 किलो लेके मेरे साथ, मतलब मैं 1.5 किलोमीटर से पैदल वॉक कर रहा हूँ, तो 1.5 किलोमीटर से 10 किलो वो हाथ में लेके एंड खेतों तक आए हैं पानी डालने के लिए। ये गायों को शायद पानी पिलाने के लिए, वो रही गाय, हाँ ठीक है, आई वॉज राइट। तो ये रहे वो आ रहे एंड गायों को पानी पिलाएंगे। एंड यहाँ पे कटाई चल रही है, पता नहीं क्यों बड़ा देर से गुस्से में देख रहे हैं मुझे। ली दोस्तों, सुकून भरा दिन, सॉरी सुकून भरी सुबह, सुकून भरी सुबह में मैं आ गया खेतों पे। अपने तो अपने ही हैं खैर, तो यहाँ से वहाँ तक थोड़ा बहुत 2-4 रुपए के
खेत है। द मेन पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज, ये पेड़ पापा का लगाया हुआ है। एंड आज ये पेड़ इतना बड़ा हो गया, पर पापा भी इतने बड़े हो जाते तो मज़ा आ जाता, या मैं भी हो जाता तो भी मज़ा आ जाता। So I've been here from 15 minutes doing nothing, sitting silently, and realized one thing: life is so unpredictable. नहीं, पापा ने कहा ये पेड़ लगाया एज अ मैटर ऑफ थॉट कि डेली यहाँ आएंगे एंड लाइफ विल बी अबाउट खेती बाड़ी पूजा पाठ ओनली, बट द लाइफ सडनली चेंज एंड एवरीथिंग केम अप विद अ न्यू वेज। और रास्ते चेंज हुए, जगह चेंज हुई, मंजिल चेंज हुई, एंड कहाँ एंड अप कहाँ किया हमारे लिए। चलिए, ये स्ट्रगल तो बस यहाँ बैठा हुआ है, उनका अपना स्ट्रगल और अपनी आउटकम्स उनके यहाँ बिठानी है। हाँ, बाकी देखिए कितनी शांति सी है यहाँ, है ना। दूर दूर तक कोई नहीं, आदमी ना आदमी की जात, देख रहे हो, सिर्फ कोयल, स्पैरोज़ और ये चंद मक्खियाँ जो इरिटेट करती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं स्टेशन की तरफ। अभी अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा हो गया है वॉक करते टाइम, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत तेज़ धूप लग रही है। डजेंट मैटर, प्यास ज़्यादा लगती है मुझे, तो प्यास तो लगी रही है। पंडित दीनदयाल जी का धाम एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे हम लोग, और ये देखिए सामने कितनी तगड़ी हो रही है कि एनी टाइम यहाँ पे अब इतने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं कि सोच और पूछ भी नहीं सकते। सो आई गेस ट्रेन आ रही है, देयर इज़ समवेयर WL। हाँ, देखते हैं, कहीं से तो ट्रेन आएगी, वहाँ से आ रही है आई गेस। तो बहुत देर हो चुकी है घूमते घूमते, एंड इट्स टाइम टू हैव समथिंग के नाम पे और कुछ खास मिला नहीं। सुबह 9 बजे यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि मौसमी का जूस पिया जाए, और इससे बेहतर तो और कुछ लगता नहीं है। प्रोटीन का यहाँ तो होगा कुछ नहीं, और अंडे तो वैसे ही नहीं खाता, तो अपन ने पिया फटाफट से 2 गिलास जूस। विटामिन C का इंटेक पूरा हुआ कुछ मिनरल्स के साथ, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे हुए। फिर पहुंच गए काम करने के लिए के साथ टू द फार्म, और देख रहे हो कुछ इतना मस्त दिख रहा है दूर से फार्म। चलिए अंदर से दिखाते हैं आप सबको। कुछ इस तरीके से है अंदर से फार्म के व्यूज़, जहाँ पे होने वाली है वेडिंग, एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। अभी डेकोरेशन होनी स्टार्ट हो चुकी है। 5% पे इतना मस्त लग रहा है, तो 100% पे तो आप सोच ही सकते हैं। वो पूछ रही थी ऐसा क्या है तुम में कि तुम्हें पसंद करूं, मैंने उसे ये वाली वीडियो भेजी। अब आके मेरे सामने हाथ पाँव रगड़ रही है। सिलेंडर की कमी है उसके घर में, बाकी ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, खाना बनने की शुरुआत हो रही है। एंड हमने फिर कुछ चीज़ें जो पेंडिंग थी उन सबको ख़रीदा फिर आगे बढ़े। आज तो लगता है अप्रॉक्सीमेटली 40,000 स्टेप्स हो जाएंगे। फिर से निकल पड़े फार्म से घर से फार्म। लगता है पूरा दिन धूप में ऐसे ही निकल जाने वाला है आज। और फिर लोग बाग यहाँ पे बादाम काजू सब छील रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ हैज़ टू बी स्टार्टेड 2-3 days बिफोर द थिंग हैपन्स एक्चुअली, सो द प्रिपरेशन हैज़ टू बी डन टू। इस वीडियो में 2 चीज़ें नोटिस कीजिए। पहली तो इस बच्चे की एज विच इज़ नॉट मोर देन 16-17 साल, एंड दूसरा, ठीक है वो बच्चा है, प्रोफेशनल तो कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते, बट दूसरा अनप्रोफेशनल अगर वर्ड में यूज़ करूँ तो देखना सीट का और मेरा क्या हाल बनाने वाले हैं ये लोग। ये देखो हैंडल में घुसा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बर्फ़ की सिल्ली को, लेकिन अरे बाबा, इन लोगों के लिए इतना तो ईजी तो नहीं है। खैर ट्राई कर रहे हैं, बट दे आर ट्राइंग सो हार्ड एंड सो गुड कि ठीक है इन लोगों ने सिल्ली एटलीस्ट बिठाई दी। एक और राउंड, बट इस बारी नहा धो चुके हैं अपन, और अब रिस्क नहीं लेंगे काले होने का, और अभी गोरे ही होके निकलना है। तो अपन ने जल्दी से चद्दर डाली मुंह पे, और फिर पीछे बैठे आगे बैठे पीछे बैठे करते कराते ना जाने कितने राउंड आज सुबह से लग चुके हैं, बट दैट्स ओके। और फिर आए रबड़ी खाने के लिए। देखिए रबड़ी बनती हुई बड़ी बेहतरीन लग रही थी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि रबड़ी पे सच बताऊं तो उतना दिल आया नहीं, तो हमने सोचा कि लस्सी बनवाई जाए।
बिकॉज़ लस्सी टेस्ट वेल, लस्सी टेम्परेचर्स वेल, तो लस्सी के लिए ट्राई किया फिर हम लोगों ने मतलब हमने दोस्तों, और फिर लस्सी देखते हैं ये लोग कैसी बनाते हैं। बाकी ये देख रहे हो, ये देखो काफ़ी अच्छे से मेहनत करके ये लोग इसको बना रहे हैं, एक एक करी उतार रहे हैं उसकी। फाइनली लस्सी आई हाथ में, ज़्यादा तो नहीं 40 का गिलास, लेकिन बड़ा ही बेहतरीन गिलास। फटाफट से इस गिलास को लपेटते हैं, सही बता रहा हूँ, दिल्ली से ढल गया दिन, हो गई शाम, एंड सोचते सोचते शाम हो गई। देख रहे हो पूरी धूप जा चुकी है, ऑलमोस्ट 6:30 बज गए। एंड जिस 5% डेकोरेशन की हम लोग बात कर रहे थे वो अभी 10% तक हो चुकी है। ये देखिए क्या मस्त लग रही है लाइटिंग, सामने से भी एंड वहाँ सामने वाली दीवारों पे भी। फिर हमने उठाए घर के लिए गद्दे,